माँ जी के भयानक एक्सीडेंट के बाद पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। बिना एक पल गंवाए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस के अंदर सायरन की तेज आवाज़, डॉक्टरों की भागदौड़ और माँ जी की बिगड़ती सांसें माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। हर गुजरते पल के साथ उनकी हालत और ज़्यादा नाजुक होती चली जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच अनु का हाथ अचानक माँ जी के हाथ से छूट जाता है। ये लम्हा अनु के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। वो चीखते हुए माँ जी को पुकारती है, लेकिन माँ जी की आंखें बंद होती चली जाती हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर माँ जी को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। बाहर खड़ी अनु की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उसका दिल डर, दर्द और गहरे पछतावे से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो खुद को बार बार कोसती है और भगवान से बस एक ही दुआ मांगती नजर आती है कि किसी भी तरह माँ जी की जान बच जाए। आने वाले एपिसोड में अनु का ये दर्द दर्शकों के दिल को भी छू जाने वाला है, क्योंकि हर सांस के साथ उसकी उम्मीदें और डर एक दूसरे से टकराते नजर आएंगे। इसी बीच मीरा भी अस्पताल पहुंचती है, लेकिन माँ जी की हालत देखकर उसके चेहरे पर चिंता से ज्यादा गुस्से और आरोपों की झलक दिखाई देती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो सीधे अनु के पास जाकर सारा दोष उसी पर डालने लगती है। मीरा के शब्द जहर की तरह माहौल को और ज्यादा खराब कर देते हैं। पहले से टूट चुकी अनु ये सब सुनकर और भी ज्यादा बिखर जाती है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। तभी डॉक्टर बाहर आकर आर्यवर्धन सर को सच्चाई से रूबरू कराते हैं। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देते हैं कि माँ जी के शरीर में काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है और अगर 2 घंटे के अंदर सही ब्लड ग्रुप का इंतज़ाम नहीं हुआ तो उनकी जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही आर्यवर्धन सर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पूरा परिवार ब्लड बैंक से लेकर हर संभव जगह संपर्क करता है, लेकिन दुर्भाग्य से सही ब्लड ग्रुप उपलब्ध ही नहीं हो पाता। अस्पताल का हर पल भारी लगने लगता है। मीरा इस मुश्किल घड़ी में भी अनु को ताना मारने से बाज नहीं आती। वो बार बार उसे कमज़ोर और बेकार साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अनु मीरा के सामने एक ऐसा फैसला रख देती है जिसे सुनकर मीरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। कांपती आवाज़ में लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ अनु कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ है और वो खुद माँ जी को खून देगी। ये सुनते ही पूरा माहौल एकदम से शांत हो जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जो अनु अब तक सबकी नज़रों में कमज़ोर थी, वही इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही है। डॉक्टर बिना देर किए ब्लड डोनेशन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अनु के चेहरे पर डर साफ झलकता है, लेकिन माँ जी की जान बचाने का हौसला उसके डर से कहीं बड़ा होता है। आर्यवर्धन सर दूर खड़े ये सब देखते रहते हैं। उनकी आंखों में हैरानी के साथ साथ गहरी कृतज्ञता भी नजर आने लगती है। पहली बार उन्हें अनु की ताकत का एहसास होता है। उधर मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। जिस अनु को वो हमेशा अपने से कम समझती आई थी, वही आज सबसे बड़ा त्याग करने जा रही होती है। मीरा के मन में जलन और डर दोनों घर करने लगते हैं। जैसे जैसे अनु को ब्लड डोनेशन रूम में ले जाया जाता है, वैसे वैसे आईसीयू के बाहर बैठे परिवार की सांसें अटक जाती हैं। हर किसी की नज़र बस एक ही सवाल पर टिकी होती है, क्या अनु का दिया हुआ खून माँ जी की जान बचा पाएगा? और क्या इस कुर्बानी के बाद आर्यवर्धन सर के दिल में